हेलो स्टूडेंट, देखिए इसमें मैं गणित में मैं जो है संख्या पद्धत चला रहा हूं। नंबर सिस्टम, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के 2 पार्ट लोड कर दिए हैं और 2 पार्ट में हमने बताया है कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए इसमें हमें इतने चीजें बता दिए हैं इससे पहले, और सभी को पता है कि अगर कोई पूछ ले कि प्राकृत संख्या कौन सी है तो सबका जवाब तुरंत मिल जाएगा कि 1 से शुरू होने वाली संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती है। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। और सम संख्या की बात करें तो वह संख्या जो 2 से कट जाए वह संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक है। विषम संख्या की बात अगर करें तो जो संख्या 2 से ना कटे वो क्या होगी, विषम। और भाज्य की बात करें तो वह संख्या जो अपने स्वयं और 1 के अलावा किसी और गिनती से कट जाए तो भाज्य है, और अगर अपने के अलावा या 1 के अलावा और किसी से ना कटे तो वो अभाज्य है। इतना तो सबको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए आज मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम में। अभी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बाकी है और उसको मैं आज कवर करूंगा, जिसमें है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। देखिए पहला हम देखेंगे इसमें उत्तरवर्ती, सभी लोग नोट करते हैं। उत्तरवर्ती या इसी को हम कहते हैं या अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। ठीक, तो ध्यान दीजिए, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती बात एक ही है। चाहे हम उसको उत्तरवर्ती नाम दें चाहे उसको अनुवर्ती कहिए, उसका दोनों का अर्थ एक ही है। सभी लोग ध्यान दें। और उत्तरवर्ती किसे कहते हैं, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती किसे कहते हैं, इसी को हमें थोड़ा ध्यान देना है। देखिए इसका मतलब अगर अर्थ निकाले तो इसका अर्थ क्या है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। अनुमानित पहले होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा सर। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, तो इसका मतलब देखिए इसमें सभी लोग नोट कर ले। देखिए उत्तरवर्ती में इसकी परिभाषा लिखें, किसी संख्या के ठीक, देखिए किसी संख्या के ठीक या किसी संख्या, जैसे देखिए किसी संख्या से ठीक अगली संख्या, किसी संख्या से ठीक अगली संख्या में एक जोड़ने पर यानी जो संख्या है उसमें एक जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, उत्तरवर्ती। उत्तर माने बाद होता है और पूर्ववर्ती मतलब पहले, पूर्व माने पहले होता है। ठीक है, तो यानी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, यानी उत्तर का मतलब बाद और अभी आगे बताएंगे पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व माने पहले वाली संख्या। तो इसमें सबको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे 15 दिया है तो अगर पूछ ले भैया 15 का उत्तरवर्ती संख्या बताइए तो एक संख्या इसी में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी एक आगे जोड़कर, यानी नेक्स्ट अगली संख्या क्या होगी, उत्तरवर्ती। समझ में आया ना, यानी अगली जस्ट अगली संख्या क्या होगी,
उत्तरवर्ती। मान लीजिए तुम लोगों से पूछ रहे हैं 20 का उत्तरवर्ती बताइए, या 23 होगा, क्या होगा? 2 का उत्तरवर्ती बताइए, 3 होगा। समझ रहे हैं? यानी जस्ट अगली संख्या क्या होगी? उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। अच्छा, कभी कभी उत्तरवर्ती ना पूछे, अनुवर्ती पूछे। समझ रहे हैं? तो मान लीजिए अभी ये पूछ लिया जाए कि 18 का अनुवर्ती बताइए। याद रखना है, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती दोनों एक ही है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती दोनों एक ही है, और जो आगे की संख्या को लेता है, मतलब एक संख्या प्लस करके। समझ रहे हैं? तो समझ में आ गया होगा कि उत्तरवर्ती या अनुवर्ती क्या है। अब हम पूर्ववर्ती लिखते हैं। पूर्ववर्ती नोट करिए, इसमें लिख लिया है ना कि किसी भी संख्या में अगली संख्या या एक प्लस करने पर उत्तरवर्ती प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? नोट कर लिए? चलिए इसी में नोट करिए दूसरा, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं। देखिए पूर्व के देखिए, अगर अर्थ निकालेंगे तो वैसे क्लियर है। पूर्व माने पहले, यानी कोई संख्या है उसके पहले की संख्या बताइए। पूर्व माने पहले। अगर पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो तुम्हारा जवाब उसके पहले वाली संख्या का होगा, और अगर उत्तरवर्ती या अनुवर्ती पूछ रहा है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? उसके आगे वाली संख्या। अब तुम ही लोग बता सकते हैं। ऐसे अगर इसका परिभाषा नोट करना चाहे तो नोट कर ले कि किसी भी संख्या के ठीक पिछली संख्या, किसी भी संख्या का ठीक पिछली संख्या, ठीक पिछली संख्या, ठीक पिछली संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। अब तुम लोग बताइए कि अगर 14 लिखा है तो 14 का तुम लोग क्या पूर्ववर्ती क्या बताओगे? 13। क्या होगा? 13। ठीक। अब बताइए अगर 14 का तुमको उत्तरवर्ती बताना है तो क्या बताओगे? 15। क्या होगा? 15। यानी 15 हो गया उत्तरवर्ती और 13 हो गया पूर्ववर्ती। समझ में आया होगा? उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती समझ में आया? चलिए अगर कोई डाउट हो तो बताइए। 25 की पूर्ववर्ती बताइए, 24 होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? पूर्व मतलब पीछे की, उत्तर मतलब आगे की संख्या को हमको देखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट। भाज्यभाज्य और सम विषम हो गया है। चलिए जातीय और स्थानीय मान में हम थोड़ा ध्यान देते हैं। जातीय मान और दूसरा है स्थानीय मान। स्थानीय मान इसको नोट कर लें सभी लोग। जातीय मान और स्थानीय मान यानी फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू दोनों इंग्लिश होती है। ठीक है। अब देखिए जैसे जातीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है। लगभग तुम लोग स्थानीय मान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे कि जैसे मान अभी कह दिया जाए 1 6 7 8। अब इसमें कह दिया जाए भैया 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान यहां से उठाओगे यानी 6 लिख दोगे और 2 इसके आगे क्या है 0, तो 0 600 के स्थान पर है। अब तुमको समझना यह है कि स्थानीय और जातीय मान में क्या है। स्थानीय का मतलब इसी में अर्थ जुड़ा है कि उसका जो मान निकल के आता है, जो अर्थ निकल के आता है, उस स्थान बताए, मतलब वो जो संख्या है वो किस स्थान पे है, मतलब किस स्थान के जो है पोजीशन पर है। समझ रहे हैं। और ये जातीय का मतलब कि किस जात पर है, मतलब किस वर्ग में आता है। जैसे कहने का मतलब अभी यही कह दिया जाए कि 7 का स्थानीय मान बताइए, तो
तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 70 होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर जातीय मान पूछा जाए तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो जातीय मान 7 ही होगा। समझ रहे? स्थानीय मान का मतलब किस स्थान पर है, और जातीय मान का मतलब कि किस वर्ग में, मतलब वो है क्या चीज। तो यानी 7 ही है, 7 इसको लिख। समझ रहे? बस इसमें और कुछ है। अब तुम लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन में बता रहा हूं। जैसे क्या देगा 6 7 8 9 5 6 ऐसे कुछ संख्या है, ठीक। और इस संख्या में अगर कह दिया कि इसमें अगर कह दिया कि 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है, मतलब तमाम प्रकार के वो क्वेश्चन बना सकता है। अब बताइए 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए। तुम लोगों को कंफर्म है स्थानीय मान कैसे निकलेगा? जो ये है इसको यहां उतार लीजिए, आगे जितना है उतना 0 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 कितना है? 5। 1 2 3 4 5 स्थानीय मान तो निकल आया ना। स्थानीय मान का मतलब कि वो किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, हजार के स्थान पे है, लाख के स्थान पे है। यानी वो संख्या जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, कौन से स्थान पे है। समझ रहे हैं नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? तो स्थानीय मान ये हो, और प्लस ये कह रहा है कि स्थानीय मान और जातीय मान का योग। अब 6 का स्थानीय मान निकाल चुका हूं, हाँ, और जातीय मान क्या होगा? अरे भाई 6 और कहां 6 मिल रहा है? 6 ये तो है, तो 6 ये हो गया। तो अब इसको 6 को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तो यही 6। समझ में आया कि नहीं? ये तो आएगा, हाँ। यानी जातीय मान और स्थानीय मान यही है। स्थानीय मान निकालना है तो यानी वो संख्या जो है उसके आगे कितने अंक है, उतने अंकों पर हमको ध्यान देना, और उतने 0 हमको आगे बढ़ाना है। यानी वो सैकड़ा पे है कि हजार पे है कि दहाई पे है, वो हमें स्थानीय मान पर देखना है। लेकिन जातीय मान क्या है कि जो मेन जो संख्या है वही संख्या क्या है? जातीय मान। समझ में आया? एक क्वेश्चन तुम लोग करिए। दोस्तों 71 में, ठीक, हाँ, 7 का स्थानीय मान हाँ, 7 के स्थानीय मान और हाँ, 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है किसके? 7 के। अब बताइए भैया, तुरंत यार कुछ नहीं है। 7 का स्थानीय मान तो 70 होगा, कोई दिक्कत? और 7 का जातीय मान तो 7 ही है, तो 70 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 63। ये तो आएगा, हाँ? अब तो समझ में आया होगा। स्थानीय मान और जातीय मान, कोई दिक्कत नहीं किसी को? स्थानीय मान और जातीय मान से अगर क्वेश्चन वो पूछता है तो या तो पूछेगा अंतर बताइए, या तो पूछेगा